चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जो छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जितनी भी इम्पॉर्टेंट जनजातियां थी हमने सभी के बारे में कवर कर लिया है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा बच गई हैं आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए मंझवार जनजाति को अगर आप देखते हैं तो इनका निवास स्थल कहाँ है, तो इसको आप SR के ऐसे करके याद रख सकते हैं, सरगुजा, रायगढ़ एंड इसके अलावा कोरबा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये अगर शब्द की उत्पत्ति आप देखेंगे तो मांझी, गांव के प्रमुख होते हैं मांझी, तो जनरली उनके साथ इनका रहना होता था, इनका बैठना होता था, उठना बैठना होता था, इस कारण इनका नाम मंझवार पड़ा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा इनमें अगर आप देखेंगे तो मिक्सचर है, ये जनजाति क्या है कि इनकी उत्पत्ति क्या है, मिक्सचर से हुई है, यानी कि गोंड, उसके अलावा कौन होगा यहाँ पे, मुंडा, और ये प्लस कंवर। तो ये जनजाति इन तीनों से मिल करके बनी है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, नाम से ही देखकर पता चल रहा है। कंवर, वर से आपको याद आ जाएगा, म से मुंडा, अंग की मात्रा देखिए गोंड, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। अब आता है आपका सौरा जनजाति, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये रहती है रायगढ़ और उसके अलावा ये महासमुंद में रहती है, राम। ठीक है, रायगढ़ और यहाँ पर। उसके अलावा इनका काम तो आप भूल नहीं सकते, ये स्नेक कैचर्स हैं, यानी कि सांप को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो सौरा, स से सौरा, स से सांप, ठीक है, सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। ये लोग जो है अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये लोग शबरी से मानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, स से शबरी और श से शौरा। तो वैसे करके आपको ये याद रहेगा कि ये लोग अपनी उत्पत्ति शबरी से मानते हैं। उसके अलावा गदबा को आप कैसे याद रखेंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या करते हैं, बोझा ढोने का कार्य करते हैं। ठीक है, बोझा ढोने का कार्य इनका मेन होता है। उसके अलावा इनमें एक गढ़वा बाजा, ठीक है, जब हम वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे गढ़वा बाजा कैसा होता है, क्या दिखता है। तो ये एक फेमस वाद्य यंत्र है जो कि जनजातियाँ यूज़ करती हैं। तो गढ़वा बाजा नाम से ही इनके क्लियर है कि गदबा और ये। उसके अलावा अगर आप ये गदबा को अगर आप देखेंगे तो ये BRB ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये हो गया बस्तर, B से बिलासपुर और R से रायगढ़, जितना भी आपको दिख रहा है तो ये रायगढ़। तो ये सारी जो जनजातियां हैं उनके बारे में आप ये याद रखिएगा। ठीक है, गदबा, उसके अलावा कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, और इनके में कौन सा बाजा फेमस है। और अंध जनजाति उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, बस्तर में एक और जनजाति है जिसका नाम अंध है। ठीक है, तो बस्तर याद रखिएगा। अब उसके अलावा कंध या कोंड के बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ रहती है, तो एकमात्र रायगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, रायगढ़ के अलावा इनका कहीं नहीं पाया जाता। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, कोंड कोने में, रायगढ़ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न पार्ट कोने में पाया जाता है। और उसके अलावा वहाँ केलो नदी है, तो कंध को केलो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। इनका जो है वो 2 विभाजन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक विभाजन होता है कुटिया, उसके अलावा एक विभाजन होता है कोंड। तो इसको आप ऐसा समझिए कि कुटिया ये जो पर्वतों पर निवास करते हैं वो कुटिया वाले हैं, और उसके अलावा जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कोंड कहते हैं। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कुटिया, पर्वतों पर रहना है तो कुटिया बनाकर रहना पड़ेगा, वहाँ बिल्डिंग तो मिलेंगी नहीं। कोंड तो दूसरा हो गया ये मैदानी क्षेत्र, जैसे पर्वत देखेंगे वैसे इनका भी याद आ जाएगा। खड़िया जनजाति वालों को अगर आप देखते हैं तो इनका काम आपको याद आता होगा, ये क्या काम करते हैं, तो ये पालकी ढोने का कार्य करते हैं। इसको मैंने कैसे याद करवाया है, तो जैसे खड़िया यानी कि जैसे खटिया ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि 4 पैर वाला कुछ यहाँ पे है और इसको ये ढोने का कार्य करते हैं। तो ऐसे करके ये आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए खड़िया से और क्या चीज़ आप याद रख सकते हैं, तो इनका निवास स्थल यहाँ पे याद रखिएगा, ये बिलासपुर में रहते हैं, रायगढ़ में रहते हैं, उसके अलावा सरगुजा। तो जैसे RBS होता है ना, वैसे करके आप याद रख सकते हैं कि इनका काम पालकी ढोने का कार्य होता है और इनका निवास यहाँ पर होता है। और यहाँ सौता जनजाति तो कटघोरा तहसील जो कोरबा का है वहाँ पर पाई जाती है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौरा और सौता में क्या है, अंतर है, ये कटघोरा साइड पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी जो है कुछ अन्य जनजातियाँ थी, ये 7 जनजातियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए तो फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंझवार जनजाति जो है वो किन किन जनजातियों का मिक्सचर है, सम्मिश्रण है। उसके अलावा बताना है कौन सी जनजाति वाले जो है वो शबरी को अपना
उनसे उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब आगे के लेक्चर से हम जनजातियों में जो विवाह तो पढ़ चुके हैं, जनजातियों में जो नृत्य होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।